तो छात्रों, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। पाठ 6 गद्य भाग में 3 कहानियाँ हम पढ़ चुके थे असगर वजाहत जी की। इसमें तीसरी कहानी है चार हाथ। चार हाथ नामक कहानी में पूंजीपति, धनाढ्य और धनपति लोग किस प्रकार से गरीब मजदूरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। गरीब मजदूरों को किस प्रकार से सताते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश धनाढ्य लोग करते हैं। इसी के ऊपर ये पाठ रचित किया गया है। आइए देखते हैं। ये चार हाथ, इस कहानी में बताया गया है कि एक मिल का मालिक है। वो मिल का मालिक जो है वह, उसके दिमाग में हर पल नए नए ख्याल आते हैं। यह विचार आता है कि वह किस प्रकार से ज़्यादा धन कमा सके और अपने मिल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके। मिल को आगे बढ़ाने के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि काश कि पूरा संसार ही मिल हो जाता और इससे ज़्यादा उत्पादन होता, ज़्यादा प्रोडक्शन होते और वह बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। इस प्रकार के ख्याल उसके मन में आते हैं। तो वह सोचता है कि कम से कम मजदूरी देनी पड़े, इन्वेस्टमेंट कम हो और आउटकम बहुत ज़्यादा हो। ये उसका विचार रहता है। कम से कम मजदूरी दे करके और मज़दूरों से ज़्यादा काम करवाना चाहता है। उसके मन में ख्याल आता है कि बेहतर होता कि अगर मज़दूरों के 2 हाथ के बजाय 4 हाथ होते। अगर 4 हाथ होते तो वह ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। तो उसने इस विचार और ख्याल को पूरा करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों की मदद ली। कुछ वैज्ञानिकों को बुलाया, उनको काम पर रखा और वैज्ञानिक जो है वह रात दिन परिश्रम करते रहे और प्रयास करते रहे, वो खोज करते रहे, शोध करते रहे कि किस प्रकार से मज़दूरों के और 2 हाथ लगाए जा सकें। उन्होंने बहुत कोशिश की। कुछ महीनों बाद मिल मालिक ने उन वैज्ञानिकों को अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई, इसका परिणाम क्या है, आपके खोज का परिणाम क्या है, क्या इनके 4 हाथ लग पाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। 2 हाथों की जगह पे और 2 हाथ लगाना नामुमकिन है, ये उनके बस की बात नहीं है। इस पर उसने वैज्ञानिकों को काम से निकाल दिया और खुद काम पे लग गया। उसने ये सोचा कि मैं खुद ये काम कर सकता हूँ और मैं खुद इन मज़दूरों के और 2 हाथ लगाऊंगा अपनी तरफ से। और उसने फिर स्वयं प्रयास करना शुरू कर दिया। वह पहले मज़दूरों के हाथों में लकड़ी का हाथ लगाने की कोशिश करता है, वह सफल नहीं हो पाता है। फिर मज़दूरों के हाथों में लोहे का हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसमें भी उसको सफलता नहीं मिलती है। फिर कुछ कटे हुए हाथ मंगवाता है और उन कटे हुए हाथों को मज़दूरों के हाथों में जुड़वाने की कोशिश करता है, जिससे कि मज़दूर मर जाते हैं और वह उस काम में सफल नहीं हो पाता है, उसे नुकसान हो जाता है। तो अंततः उसके दिमाग में ख्याल आता है कि बेहतर ये होगा कि मैं मज़दूरों, जितने मज़दूर हैं उनकी मज़दूरी आधी कर देता हूँ, आधी मज़दूरी कर दूंगा और आधा जो पैसा बचता है उसमें दुगने मज़दूर रख लूँगा। इससे मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा और मिल भी आगे बढ़ने लगेगा और काम भी दुगना होगा। ये ख्याल उसके मन में आता है और वह वैसा ही करता है। आधी मज़दूरी कर देता है, पेमेंट हाफ पेमेंट कर देता है, मज़दूरों की जितनी सैलरी दे रहा था उसकी आधी कर देता है और आधा जो पैसा बचता है उसमें नए मज़दूर रख लेता है। इस प्रकार मिल मालिक जो है अक्सर मज़दूरों को सताने का नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं और उनका शोषण करके लाभ उठाते रहते हैं। इसी के ऊपर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। तो धन्यवाद। ये छोटी सी कहानी थी। आप इसको पढ़िए और पढ़कर जानकारी हासिल कीजिए तथा इसके प्रश्नों के उत्तर को समाप्त करके मेरे पास भेजने का प्रयास कीजिए।